तो वो ये जानती है कि ये कौम के अंदर जो लड़ने की क़ुव्वत होनी चाहिए वो लड़ने की क़ुव्वत खत्म हो चुकी है। वो जानती है कि हम इनसे अगर इनका अधिकार छीन लेंगे तो ये सड़क के ऊपर आने वाले नहीं है। इनकी लड़ने की ताकत खत्म हो चुकी है। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि कुछ महीने पहले हम मुंबई के अंदर इसी रिजर्वेशन के मुद्दे के ऊपर चलो मुंबई का नारा लगाए थे। सारी कोशिशें की गई थी कि हम मुंबई तक नहीं पहुंचना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की ताकत थी, आप लोगों का जोश था कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम मुंबई में भी गए और मुंबई में जाकर सरकार को ये कहा कि लो हम आ गए थे। आज नागपुर के अंदर हम आए हैं। ये आंदोलन सिर्फ यहाँ पर शुरू हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। हम आगे भी ये आंदोलन जारी रखेंगे। अभी हम सबको नागपुर की विधानसभा की ओर चलना है और सरकार को ये याद दिलाना है कि हम अपने हक के लिए आए हैं, वो हक जो हमें संविधान के तहत मिलना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था कि दुनिया की सारी तालीम हासिल करने के बाद मैंने राजनीति का रास्ता इसलिए इख्तियार किया कि सत्ता के अंदर हिस्सेदारी के जरिए मैं अपने समाज की मदद कर सकता हूं। आज आपको इसी राजनीति का सहारा लेते हुए हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए और उस हिस्सेदारी के जरिए हम अपने समाज का, चाहे वो समाज हमारा मुसलमानों का हो, दलितों का हो, आज अगर इतनी सारी बुजुर्ग महिलाएं, हमारी माएं और बहनें अगर यहाँ पर इकट्ठा हुई है तो उन्हें खौफ सता रहा है कि मैं इतने सालों से झोपड़पट्टियों में रहती हूँ, कब ये सरकार आएगी और मेरी झोपड़पट्टियों को उद्ध्वस्त करके मुझे घर से बेघर कर देगी। मैं अपनी माँ और बहनों से ये कहना चाहता हूँ, हम आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। बस आप लोगों की दुआएं हमें दीजिएगा। इनसे कैसे लड़ा जाता है ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी साहब से आंखों में आंखें डालकर सवाल कर सकते हैं, तो आज के दिन हम ये कहना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे साहब हो या देवेंद्र फडणवीस साहब हो, हमारी खामोशी से हमारी शराफत का अंदाजा मत लगाइए। अगर हम यहाँ पर आए हैं, अगर सर झुकाकर चल रहे हैं, अगर सर झुकाकर चल रहे हैं तो वो खौफ तुम्हारा नहीं है, हम खौफ खुदा की वजह से हम आज यहाँ पर सर झुकाकर चल रहे हैं। लेकिन अगर तुम ये चाहते हैं कि तुम अगर हमारी ताकत देखना चाहते हैं तो चलिए हम भी वो चुनौती स्वीकार करते हैं। 1 महीने 1.5 महीने का वक्त तुम्हें दिया जाएगा और फिर एक बार मुंबई के ऊपर धावा बोला जाएगा। अगर ताकत के जरिए ही अगर तुम्हें हमारी बात समझ में आती है तो यकीनन हम वो चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मुझे मालूम है कि काफी देर से यहाँ पर आप लोग बैठे हैं। हम लोग अब विधानसभा की तरफ आगे बढ़ेंगे बहुत ही जिम्मेदारी के साथ। जिस मकसद के लिए हम आए हैं उस मकसद को पूरा करने के लिए आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ बहुत अच्छे तरीके से कानून का पालन करते हुए, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ऐसे हम लोग लाइन बनाकर वहां पर विधानसभा की तरफ आगे बढ़ेंगे। कहीं अपने मकसद से भटकने मत दीजिए, कहीं अपने जोश को बेकाबू मत होने दीजिए। हम एक मकसद के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह उस मकसद के अंदर हम कामयाब होंगे। इसकी शुरुआत हम यहाँ पर नागपुर से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावना।